नमस्कार। द लास्ट लीफ को मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। एक वीडियो वो है लास्ट लीफ पर। फिर मैंने इसी स्टोरी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखवाई थी, एक वीडियो वो भी है आपके पास। और आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सेकंड क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला तो वही क्रिटिकल एप्रिसिएशन हुआ, उसकी वीडियो अलग से आपके पास है। और आज देखते हैं पहले जॉन सी का कैरेक्टर स्केच। अक्सर जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो जो मेन कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है। जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उनका भी आ ही जाता है। अब जैसे सीयू का है, सीयू का रोल आपसे पूछा जा सकता है, सीयू का कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है, बहरमैन का रोल पूछा जा सकता है या बहरमैन का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। लेकिन क्योंकि द लास्ट लीफ की हीरोइन जॉन सी है तो इसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि स्केच जॉन सीज कैरेक्टर, ये जॉन सी का कैरेक्टर स्केच कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने खुद के शब्दों में डिस्कस कीजिए जॉन सीज वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, जॉन सी के कैरेक्टर की वीकनेस या कमज़ोरी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है जॉन सीज इलनेस एंड रिकवरी, जॉन सी की बीमारी और उसका ठीक होना आर क्लोजली रिलेटेड, घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं विद हर वीक साइकोलॉजी, उसकी कमज़ोर मनोदशा से डिस्कस इट, इसको डिस्कस कीजिए। तो जॉन सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से आंसर लिखेंगे, यानी घुमा फिरा कर कैसे भी आ सकता है। मूड पर डिपेंड करता है एग्जामिनर के कि वो किस तरीके से आपसे पूछता है। लेकिन जॉन सी के बारे में जब पूछा जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बुक में पहला हेडिंग इन्होंने डाला है जॉन सी एज एन आर्टिस्ट, यानी जॉन सी एक कलाकार के रूप में। आप चाहें तो आप अपने आंसर में पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, या शुरुआत आप बिना हेडिंग के भी कर सकते हैं आंसर की अपने की, जैसे आपकी इच्छा हो। तो हम ये देखते हैं, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कहानी पढ़ने के बाद, द लास्ट लीफ, लास्ट लीफ को बाय ओ हेनरी के द्वारा, वी फाइंड, हम पाते हैं दैट जॉन सी इज वन ऑफ द 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, कि जॉन सी 3 महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। शी वॉज अ यंग आर्टिस्ट, वो एक युवा कलाकार है। फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका की। शी बिलोंग्स टू द फेमस सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वो प्रसिद्ध शहर कैलिफोर्निया को बिलोंग करती है। एंड वॉज डिवोटेड टू हर ऑक्यूपेशन, और डिवोटेड यानी कि समर्पित है, टू हर ऑक्यूपेशन, अपने व्यवसाय के प्रति, ऑफ आर्ट, कला के। शी हैड अ यंग फ्रेंड, उसकी एक युवा मित्र है, नेम्ड स्यू, जिसका नाम स्यू है, हु वॉज ऑल्सो अ यंग आर्टिस्ट, वो भी एक युवा आर्टिस्ट है। विद द सेम टेम्परामेंट, उसी व्यवहार की है, उसी प्रकृति की है, उसी नेचर की है। विद सम बेटर क्वालिटीज़, साथ में जिसके अंदर कुछ बेहतर विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़ हैं, ऑफ माइंड एंड हार्ट, मस्तिष्क की और हृदय की। अलॉन्ग विद स्यू, यानी स्यू के साथ, जॉन सी हैड कम, जॉन सी आई थी, टू द स्मॉल विलेज ग्रीनविच, यानी छोटे से गांव ग्रीनविच में, विद अ डेफिनेट पर्पस, एक निश्चित उद्देश्य के साथ। हर एम्बिशन ऑफ लाइफ, हर एम्बिशन उसकी जो महत्वाकांक्षा थी ऑफ लाइफ, जीवन की, वॉज, वो थी, टू पेंट, यानी चित्रित करना, अ मास्टरपीस, एक श्रेष्ठ रचना, टू अर्न, कमाने के लिए, मच रेप्यूटेशन, बहुत नाम, बहुत ख्याति कमाने के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए, वो नाम कमाना चाहती थी बहुत अच्छी पेंटिंग कोई बना के। शी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय किया था, टू पेंट द पिक्चर, यानी एक तस्वीर चित्रित करने का, ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, बे ऑफ नेपल्स की। तो देखिए कुछ चीज़ें इसमें और आप नोट करते जाइएगा, जैसे कि एक तो आपको ये याद रखना है कि वो कैलिफोर्निया को बिलोंग करती है, कैलिफोर्निया की रहने वाली है। और आपको एक ये याद रखना है कि वो जो पेंट करना चाहती है वो द पिक्चर ऑफ बे ऑफ नेपल्स, यानी नेपल्स की खाड़ी की तस्वीर वो पेंट करना चाहती है।
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, शी फेल इल, वो बीमार पड़ जाती है, एंड हर इलनेस, और उसकी बीमारी बिकेम, बन गई, मोर एंड मोर सीरियस, ज़्यादा और ज़्यादा गंभीर होती चली गई। द फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियाँ, मेड हर पेसिमिस्टिक, उन्होंने उसको निराशावादी बना दिया गिरती हुई पत्तियों ने। शी रिलेटेड हर डेथ, उसने जोड़ लिया अपनी मौत को विद द फॉल, यानी गिरने से, ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के। नेक्स्ट हेडिंग जो इन लोगों ने रखा है, हर वीकनेस, इसको देखते हैं, यानी उसकी कमज़ोरी क्या है। द स्टडी ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का अध्ययन, क्लियरली शोज, स्पष्ट रूप से दिखाता है, दैट के जॉन्सी हैड सम वीकनेस, जॉन्सी के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ थीं, इन हर कैरेक्टर, उसके चरित्र में। दे बिकम वेरी क्लियर, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, टू ईच एंड एवरी स्कॉलर, प्रत्येक स्कॉलर के लिए, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, पाठक के लिए, पढ़ने वाले के लिए, हु गोज़ थ्रू इट, जो कि इसको पढ़ता है अटेंटिवली, ध्यान से। जॉन्सी वॉज अ गर्ल, जॉन्सी एक लड़की थी, ऑफ वेरी नर्वस एंड सस्पिशियस नेचर, बहुत नर्वस, यानी थोड़ी आपके घबरा जाने वाली या परेशान हो जाने वाली, नर्वस हो जाने वाली, और सस्पिशियस नेचर की, और शंकालु प्रवृत्ति की। शी बिकेम इल, वो बीमार पड़ गई, आफ्टर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी बुखार आने से, एंड सीवियर कोल्ड, और बहुत तेज़ ठंड लग जाने से। इट वॉज हर नर्वसनेस, ये उसकी घबराहट थी, एंड वीक साइकोलॉजी, और उसकी कमज़ोर मनोदशा थी, दैट शी सॉ, कि उसने देखी, द इमेज ऑफ डेथ, मौत की छवि, इन रिलेशन विद, यानी संबंधित करके, द फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियों से, फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखाओं से। इट बिकेम, ये बन गई, हर रेगुलर हैबिट, उसकी नियमित आदत, टू लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखना, ऑफ हर रूम, अपने कमरे की, एंड शी स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, काउंटिंग, गिनना, द नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियों की संख्या को, ऑन द आईवी वाइन, और जो कि एक बेल की लता थी उस पर। एज द लीव्स स्टार्टेड, जब पत्तियों ने शुरू किया, फॉलिंग, गिरना, एवरी डे, हर दिन, हर नर्वसनेस, उसकी घबराहट, इंक्रीज्ड, बढ़ गई, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, आफ्टर टर्निंग हर, यानी उसको बदल दिया, इनटू अ ग्लूमी बेंट ऑफ माइंड, ग्लूमी यानी निराशाजनक, बेंट ऑफ माइंड यानी दृष्टिकोण, जो उसका दिमाग है, जो उसकी सोच है, वो इन पत्तियों ने ग्लूमी बना दी, यानी उदासी से भरी हुई बना दी। एट लास्ट, अंत में, ओनली वन लीफ, केवल एक पत्ती, रिमेन्ड, रही, ऑन द ब्रांच, शाखा पर, एंड द वीक माइंडेड गर्ल, और कमज़ोर दिमाग वाली लड़की ने, स्टार्टेड थिंकिंग, सोचना शुरू कर दिया, दैट शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी, विद द फॉल ऑफ दैट लास्ट लीफ, उस अंतिम पत्ती के गिरने के साथ। हर फ्रेंड, उसकी दोस्त, स्यू ने, एनकरेज्ड हर, प्रोत्साहित किया उसको, अगेन एंड अगेन, बार बार, बट इन वेन, लेकिन बेकार रहा। इट्स सिंपल रीज़न वॉज, इसका सामान्य कारण ये था कि हर वीक साइकोलॉजी, उसकी कमज़ोर मनोदशा, एंड पेसिमिस्टिक आउटलुक, और उसका निराशाजनक दृष्टिकोण। शी बिकेम, वो हो गई, सो होपलेस, इतनी निराश, फॉर हर लाइफ, अपने जीवन के प्रति, दैट के इवन द डॉक्टर्स, यहाँ तक कि डॉक्टर का होपफुल एडवाइस, यानी आशा से भरी हुई सलाह, डिड नॉट गिव हर, उसने उसको नहीं दी, एनी होप, कोई भी आशा, फॉर लाइफ, जीवन के लिए। स्यूज इंस्पिरेशन, स्यू की प्रेरणा, ऑल्सो डिड नॉट क्रिएट, उसने भी नहीं पैदा किया, एनी होपफुल इफेक्ट, कोई भी आशा भरा प्रभाव, ऑन हर माइंड, उसके दिमाग पर। शी सेड टू स्यू, उसने स्यू से कहा, इन रिप्लाई, जवाब में, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब अंतिम पत्ती गिरेगी, आई मस्ट गो टू, तो मैं भी चली जाऊंगी,
आई हैव नोन, मुझे पता है, दैट, ये बात, फॉर 3 days, 3 दिन से। अब देखते हैं हर इलनेस, उसकी बीमारी। आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ने के बाद, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट द इलनेस ऑफ जॉन्सी, कि जॉन्सी की जो बीमारी है, इज़ द सेंट्रल, वो केंद्रीय, एज वेल एज, और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है इस कहानी का। एज शी केम टू द विलेज, जब वो गांव में आई, ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच गांव में, फ्रॉम कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से, शी कॉट कोल्ड, उसको ठंड लग गई, एंड बिकेम डाउन विद फीवर, और वो बुखार से बीमार पड़ गई। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हर इलनेस टुक अ सीरियस टर्न, उसकी बीमारी ने एक गंभीर मोड़ ले लिया, बिकॉज ऑफ हर वीक साइकोलॉजी, उसकी कमज़ोर मनोदशा की वजह से, एंड होपलेस बेंट ऑफ माइंड, और निराशापूर्ण सोच ने, बेंट ऑफ माइंड सोच होती है। शी बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू लुक आउट, बाहर देखना, ऑफ द विंडो, खिड़की से, ऑफ हर सिक रूम, यानी अपनी बीमारी के कमरे से, एट द आईवी वाइन, जो बाहर बेल की लता थी, ग्रोइंग, जो कि उग रही थी, एट द वॉल, दीवार पर, ऑफ द अपोजिट हाउस, सामने वाले घर के, एज द लीव्स स्टार्टिंग, जब पत्तियों ने शुरू किया, फॉलिंग, गिरना, शी बिकेम, वो हो गई, मोर एंड मोर वरीड, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित, अबाउट हर ओन, अपने खुद के कंडीशन, स्थिति के बारे में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, शी रिलेटेड हर डेथ, उसने अपनी मृत्यु को जोड़ दिया, विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के गिरने के साथ। द स्टोरी क्लियरली शोज, कहानी हमको स्पष्ट रूप से दिखाती है, दैट जॉन्सी सफर्ड, कि जॉन्सी पीड़ित थी, फ्रॉम नर्वसनेस एंड होपलेसनेस, यानी घबराहट से और निराशा से, बिकॉज ऑफ हर वीक साइकोलॉजी, अपनी कमज़ोर मनोदशा की वजह से। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने हृदय के अंदर, दैट, के, शी कुड नॉट रिकवर, वो फिर से ठीक नहीं हो सकती थी। शी फेल्ट ऑल द मोर, उसने और ज़्यादा महसूस किया, दैट शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी, अलॉन्ग विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के गिरने के साथ। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, डॉक्टर ने उसको सलाह दी, टू मेंटेन करेज, यानी धैर्य रखने की, एंड अ होपफुल एटीट्यूड, और एक आशापूर्ण व्यवहार रखने की, आशापूर्ण दृष्टिकोण रखने की, बट इन वेन, लेकिन ये बेकार रहा। हर यंग फ्रेंड, उसकी जो युवा मित्र है, स्यू, उसने एनकरेज्ड हर, उसको प्रोत्साहित किया, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, बट शी कुड नॉट गिव अप, लेकिन वो नहीं छोड़ सकी, हर वीक साइकोलॉजी, अपनी कमज़ोर मनोदशा को, एंड पैसिमिस्टिक आउटलुक, और निराशाजनक दृष्टिकोण को। इट वॉज द डिवोटेड पेंटिंग बाय बहरमैन, ये एकदम समर्पित पेंटिंग थी, चित्र था बहरमैन के द्वारा, हु हैड सेव्ड हर लाइफ, जिसने उसका जीवन बचाया, बाय पेंटिंग, चित्रित करके, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, देयर, वहाँ पर, एज हिज मास्टरपीस, अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में। हर वीक साइकोलॉजी, उसकी कमज़ोर मनोदशा। द एलिमेंट ऑफ वीक साइकोलॉजी, कमज़ोर मनोदशा का जो तत्व है, ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी का, इज़ क्वाइट क्लियर, एकदम स्पष्ट है, फ्रॉम द स्टडी, अध्ययन से, ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के। शी सर्टेनली सफ़र्ड, वो निश्चय ही पीड़ित थी, फ्रॉम नर्वसनेस, घबराहट से, विच वॉज द पार्ट एंड पार्सल, जो कि अभिन्न अंग था, ऑफ हर पेसिमिस्टिक नेचर, उसकी निराशाजनक या निराशावादी प्रकृति का। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं थी, टू गिव इट अप, इसको छोड़ने के लिए, इवन आफ्टर द एनकरेजिंग एडवाइस, प्रोत्साहित करने वाली सलाह के बाद भी, ऑफ हर डॉक्टर, उसके डॉक्टर के,
और आफ्टर द एनकरेजिंग वर्ड्स, या फिर प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के बाद, ऑफ हर डियर फ्रेंड स्यू, अपनी प्यारी दोस्त स्यू के, द फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां, फ्रॉम द आइवी वाइन, लता की बेल से, हैड मेड हर वीकर, उन्होंने उसको कमज़ोर बना दिया था, डे बाय डे, दिन पर दिन। इट वॉज हर वीक साइकोलॉजी, ये उसकी कमज़ोर मनोदशा थी, दैट शी बिकेम श्योर, कि वो निश्चित हो गई, ऑफ हर डेथ, यानी उसे विश्वास हो गया अपनी मृत्यु का, अलॉन्ग विद द फॉल, गिरने के साथ, ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के। शी वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थी, टू थिंक, सोचने के लिए, ऑफ एनी बेटर चेंज, किसी बेहतर परिवर्तन के बारे में, ऑफ होपफुलनेस, यानी आशा से भरे हुए, बिकॉज, क्योंकि शी वॉज अ गर्ल, वो एक लड़की थी, ऑफ वीक माइंड, कमज़ोर दिमाग वाली, एंड पैसिमिस्टिक नेचर, और निराशावादी प्रकृति वाली। इट वॉज हर गुड लक, ये उसका सौभाग्य था, दैट बहरमैन केम, कि बहरमैन आया, टू हर रेस्क्यू, उसको बचाने के लिए। व्हेन स्यू रिक्वेस्टेड हिम, जब स्यू ने उससे प्रार्थना करी, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने की, फॉर हर हेल्प, उसकी मदद के लिए, ही डिड द नीडफुल, तो उसने जो भी आवश्यक था वो काम किया। इट वॉज, ये हुआ, इन द कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, ठंडी तूफानी रात में, दैट ही पेंटेड, कि उसने चित्रित कर दिया, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, ऑन द आइवी वाइन, बेल की लता पर, टू गिव हर अ बेटर एंड होपफुल आइडिया, उसको एक बेहतर और आशा भरा हुआ विचार देने के लिए। एज हिज मास्टरपीस, उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में, इट वर्कड, इसने काम किया, एंड हर लाइफ वॉज सेव्ड, और उसका जीवन बच गया। नेक्स्ट है हर रिकवरी, यानी उसका ठीक होना। इन द प्रीवियस डिस्क्रिप्शन, पिछले वर्णन में, वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा, दैट जॉन्सी वॉज द गर्ल, कि जॉन्सी लड़की थी, ऑफ वीक साइकोलॉजी, कमज़ोर मनोदशा वाली, एंड पैसिमिस्टिक आउटलुक, और निराशावादी दृष्टिकोण वाली। एज द लीव्स, जैसे जैसे पत्तियां, फ्रॉम द आइवी वाइन, उस लता से, बेल से, स्टार्टेड फॉलिंग, गिरना शुरू हुई, शी बिकेम, वो हो गई, मोर एंड मोर नर्वस, ज़्यादा और ज़्यादा नर्वस हो गई वो, एंड इवन होपलेस, और निराशावादी हो गई, फॉर हर रिकवरी, अपने ठीक होने के प्रति। द डॉक्टर्स सेन एडवाइस, डॉक्टर की अच्छी सलाह, एंड स्यूज वर्ड्स, और स्यू के शब्द, ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन के, डिड नॉट ब्रिंग आउट, नहीं ला सके, एनी बेटर चेंज, कोई भी बेहतर परिवर्तन, और फ्रूटफुल रिजल्ट्स, या फिर कोई फलदायक परिणाम। एज अ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम रिसोर्ट मतलब कि प्रयास के रूप में, स्यू रिक्वेस्टेड, स्यू ने प्रार्थना की, द ओल्ड आर्टिस्ट, बूढ़े कलाकार, नेम्ड, जिसका नाम था बहरमैन, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने की, टू हेल्प हर फ्रेंड, उसकी मित्र की मदद करने की, इन द आवर ऑफ हर इलनेस, उसकी बीमारी के समय में। द ओल्ड पेंटर फाउंड इट, बूढ़े चित्रकार ने इसको पाया, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छा अवसर, टू पेंट, चित्रित करने का, हिज मास्टरपीस, अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति। इट वॉज ऑन द कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, इट वॉज, ये हुआ, ऑन द कोल्ड, ठंडी, एंड स्टॉर्मी, और तूफानी, नाइट, रात को, व्हेन ही पेंटेड, जब उसने चित्रित किया, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, ऑन आइवी वाइन, उस लता की बेल पर। जॉन्सी सॉ इट, जॉन्सी ने इसको देखा, गॉट अ रे, उसको एक किरण मिली, ऑफ होप, आशा की, एंड रिकवर्ड, और वो ठीक हो गई। इट वॉज द मैजिक इफेक्ट, ये जादुई प्रभाव था,
ऑफ ओल्ड बहरमैन्स आर्ट, बूढ़े बहरमैन की कला का। फिर है हर फ्रेंडशिप विद स्यू, स्यू के साथ उसकी दोस्ती। द स्टडी ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का अध्ययन क्लियरली शोज, स्पष्ट रूप से दिखाता है दैट के बोथ जॉन्सी एंड स्यू वर, दोनों जॉन्सी और स्यू थीं फास्ट फ्रेंड्स, घनिष्ठ मित्र, हु हैड कम, जो आई थीं, टू द स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में, ऑफ ग्रीनविच, जिसका नाम ग्रीनविच है, फ्रॉम कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से। द एम ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन का जो उद्देश्य था, वॉज, वो था, टू पेंट, चित्रित करना, अ मास्टरपीस, एक श्रेष्ठ कृति, रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों का, वो भी रेस्पेक्टिवली का होता है क्रमशः। देयर प्लान वॉज, उनकी योजना थी, कट शॉर्ट इन द मिडल बिकॉज जॉन्सी हैड फॉलन इल। अच्छा, देयर प्लान वॉज कट शॉर्ट, मतलब कि कट शॉर्ट का मतलब अधूरा रह जाना, पूरा ना हो पाना। तो देयर प्लान वॉज कट शॉर्ट, उनका प्लान अधूरा रह गया, इन द मिडल, बीच में ही, बिकॉज, क्योंकि जॉन्सी हैड फॉलन इल, जॉन्सी बीमार पड़ गई। हर कंडीशन, उसकी दशा, डिटेरियोरेटेड, बिगड़ती चली गई, डे बाई डे, दिन पर दिन। एंड द वीक माइंडेड गर्ल, और कमज़ोर दिमाग की, कमज़ोर दिमाग की क्या, कमज़ोर दिमाग की वैसे नहीं थी, कमज़ोर सोच की लड़की है वो, बार बार मैं उसको कमज़ोर दिमाग की बोल रही हूँ, तो उसका दिमाग तो ठीक है लेकिन सोच कमज़ोर है, तो वीक माइंडेड मतलब कमज़ोर सोच वाली लड़की स्टार्टेड थिंकिंग, उसने सोचना शुरू कर दिया, ऑफ हर डेथ, अपनी मृत्यु के बारे में, विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती के गिरने के साथ। देन स्यू रिक्वेस्टेड, तब स्यू ने प्रार्थना की, द ओल्ड पेंटर, बूढ़े पेंटर बहरमैन से, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। ही पेंटेड द लास्ट लीफ, उसने अंतिम पत्ती को पेंट किया, एज हिज मास्टरपीस, अपने श्रेष्ठ कृति के रूप में, एंड सेव्ड, और बचा लिया, द लाइफ ऑफ द यंग फीमेल आर्टिस्ट, युवा महिला कलाकार के जीवन को। इन दिस वे, इस प्रकार, स्यू प्रूव्ड टू बी, स्यू साबित हुई, अ ट्रू एंड फेथफुल फ्रेंड, एक सच्ची और वफादार मित्र, ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी की। अब इस बुक में तो इसको एब्रप्टली ख़त्म कर दिया है, यहीं इतना ही दिया है उसके कैरेक्टर स्केच में। आप चाहें तो एक कंक्लूज़न हेडिंग इसके बाद डाल लें और फिर कंक्लूज़न लिख दें, या फिर बिना हेडिंग डाले भी आप एक पैराग्राफ और लिख दें। मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा है, उसको मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को। सो कंक्लूडिंगली वी कैन से, इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, दैट द कैरेक्टर के जो चरित्र है ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी का रिफ्लेक्ट्स, दिखाता है, दैट ह्यूमन बींग्स, के इंसानों को, शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना चाहिए, इन देयर थिंकिंग, अपनी सोच में। ओ हेनरी हैज़ ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड, ओ हेनरी ने खूबसूरती से चित्रित किया है, जॉन्सी को, टू शो, दिखाने के लिए, हिज रीडर्स, अपने पाठकों को, द निगेटिव कंसिक्वेंसेस, नकारात्मक परिणाम, ऑफ अ पैसिमिस्टिक एटीट्यूड, निराशावादी दृष्टिकोण के। हर रिकवरी, उसका ठीक होना, टीचेस अस, हमको सिखाता है, टू बी पॉजिटिव फॉर एवर, हमेशा के लिए सकारात्मक रहना। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आप और चाहें तो इसमें और जोड़ सकते हैं, और इस आंसर में इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। आप अपना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। अब जॉन्सी के अलावा दो और कैरेक्टर्स इस स्टोरी में थे, आपने जैसा मेरे साथ पढ़ा था। स्यू, वो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और बहरमैन, वो भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। डॉक्टर साहब हैं, उनका कैरेक्टर ज़्यादा नहीं है, 2-3 बार ही वो दिखाई देते हैं पूरी कहानी में। लेकिन स्यू और बहरमैन, वो दोनों तो हैं और पूरी कहानी में रहते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो उनसे संबंधित अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है
तो जितना जैसे अभी हमने जॉन सी के बारे में डिस्कस किया, जॉन सी के कैरेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया, वैसे ही अगर मान लीजिए स्यू पर आए या बहरमन पर आए क्वेश्चन या उनका कैरेक्टर पूछा जाए, तो भी आप इसी तरीके से हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहरमन के बारे में आता है तो आप उसके बारे में डाल सकते हैं, एज अ पेंटर उसको दिखा सकते हैं। गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, ये हेडिंग डाल के आप उस पर लिख सकते हैं। फिर उसकी एम्बिशन इन लाइफ, उसके जीवन में उसकी एम्बिशन क्या थी, ये आप दिखा सकते हैं कि वो एक मास्टरपीस पेंट करना चाहता था। उसकी पर्सनैलिटी को आप दिखा सकते हैं, वो एक बूढ़ा आदमी है, 60 साल का है, और उसके बावजूद उसके अंदर साहस की कमी नहीं है। और उसकी फिर आप सेक्रीफाइस दिखा सकते हैं, उसका नेचर किस प्रकार का है, सेक्रीफाइसिंग नेचर का है वो। तो इस तरीके से आप बहरमैन का कैरेक्टर भी पेंट कर सकते हैं, आप स्यू का कैरेक्टर भी पेंट कर सकते हैं। इन दोनों की इम्पोर्टेंस भी आपसे पूछी जा सकती है कि स्यू की क्या इम्पोर्टेंस है इस स्टोरी में। तो आपने देखा स्यू कितनी इम्पोर्टेंट है। स्यू पूरी देखभाल करती है जॉन सी की, उसको खाना बना कर देती है, उसको एनकरेज करती है, उसका ध्यान रखती है। और बहरमैन की इम्पोर्टेंस तो आपने देखी ही, बहरमैन ना होता तो शायद जॉन सी की लाइफ ना बचती, तो वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि डिस्कस द लास्ट लीफ एज अ साइकोलॉजिकल स्टोरी। तो अभी हमने जब जॉन सी का कैरेक्टर डिस्कस किया था तो उसमें साइकोलॉजी की बात की थी। उसकी जो साइकोलॉजी है बहुत वीक है वो, और इस वीक साइकोलॉजी की वजह से ही वो इतने दिन बीमार रहती है। शायद और जल्दी ठीक हो जाती अगर वो अपनी सोच को पॉजिटिव रखती। उसकी अगर साइकोलॉजी स्ट्रांग होती, वीक ना होती, तो शायद वो और जल्दी ठीक हो जाती। तो इस तरीके से आप इसको इसी अभी जो कैरेक्टर आपने डिस्कस किया, इसी को मैटर को आप मोल्ड कर के आप ये आंसर भी दे सकते हैं कि उसकी वीक साइकोलॉजी की वजह से ही वो इतने दिन बीमार रही। पहले मैंने सोचा कि आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रखूं, केवल जॉन सी का कैरेक्टर डिस्कस करके इसे ख़त्म करूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहरमैन का कैरेक्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि आप अब आपको इतना मटेरियल मिल गया है कि आप डिस्कस कर सकते हैं खुद से, लेकिन चलिए मैं इसको और देख लेती हूँ। तो देखिए, आप अलग से इंट्रोडक्शन एक हेडिंग डाल सकते हैं, इस बुक में तो नहीं डाला है। और इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं दैट इन द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ, बहरमैन इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर who saves the life of the heroine by painting the last leaf। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और इस बुक में जो दिया है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एज अ पेंटर, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द लास्ट लीफ कहानी को पढ़ने के बाद बाय ओ हेनरी, वी कम टू नो, हमें ज्ञात होता है अबाउट द कैरेक्टर, चरित्र के बारे में, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के बारे में, एंड द लव फॉर आर्ट और कला के प्रति प्रेम के बारे में ऑफ बहरमैन के। ही वॉज अ मैन, वो एक व्यक्ति था, ऑफ ग्रेट एम्बिशन, बड़ी महत्वाकांक्षा वाला, फॉर मेकिंग अ मास्टरपीस, एक सर्वोत्कृष्ट कृति बनाने के लिए, ऑफ पेंटिंग की इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ही वॉज अनएजुकेटेड, वो अशिक्षित था, एंड एन ऑर्डिनरी पेंटर, और एक साधारण चित्रकार था, इन द विलेज ऑफ ग्रीनविच गांव में। ही वॉज लिविंग, वो रह रहा था, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, निचले वाले मंजिल पर, इन द सेम हाउस, उसी घर में, वेयर जहाँ जॉन-सी एंड स्यू वर स्टेइंग, जॉन-सी और स्यू रह रही थीं, एट द टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर की मंजिल पर। दो ही हैड नॉट सक्सीडेड, दो हालांकि, ही हैड नॉट सक्सीडेड, वो सफल नहीं हुआ था, सो फार अभी तक, इन द डायरेक्शन ऑफ हिज आर्ट, अपनी कला के क्षेत्र में, येट फिर भी, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसकी एक तीव्र इच्छा थी, टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने की, वन डे एक दिन।
बाय दिस टाइम, इस समय तक, ही हैड पेंटेड, उसने चित्रित किए थे, सम स्केचेस, कुछ स्केच, रिलेटेड विद कॉमर्स, व्यवसाय से संबंधित, एंड एडवर्टाइजिंग, और विज्ञापन से संबंधित। एट सर्टेन ओकेजन्स, कुछ निश्चित अवसरों पर, ही हिमसेल्फ हैड सर्व्ड, उसने खुद काम किया था एज अ मॉडल, एक मॉडल के रूप में, टू द पुअर यंग आर्टिस्ट, गरीब युवा कलाकारों के लिए, हु हैड बीन लिविंग, जो कि रह रहे थे, इन द सेम कॉलोनी, उसी कॉलोनी में। इट क्लियरली शोज, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है, दैट बहरमैन वॉज वेरी पॉपुलर, कि बहरमैन बहुत लोकप्रिय था, एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में, एज वेल एज अ मॉडल, एक मॉडल के रूप में भी देयर, वहाँ पर। गुड एट हार्ट, यानी अच्छे हृदय वाला है बहरमैन। आफ्टर मेकिंग अ सीरियस स्टडी, एक गंभीर अध्ययन करने के बाद, ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस रोचक कहानी का, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट बहरमैन वॉज अ थोरो जेंटलमैन, कि बहरमैन एक पूर्ण रूप से सज्जन व्यक्ति था, विद अ गुड एंड काइंड हार्ट, एक अच्छे और दयालु हृदय के साथ। द एंड ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का अंत, क्लियरली शोज, स्पष्ट रूप से दिखाता है, दैट ही हैड मेड, कि उसने की, अ सुप्रीम सेक्रीफाइस, एक सबसे बड़ी सेक्रीफाइस की, इन सेविंग जॉन्सी, जॉन्सी को बचाने में। सेक्रीफाइस को हिंदी में त्याग बोलते हैं, तो उसने बहुत बड़ा त्याग किया, कुर्बानी दी, उर्दू में कुर्बानी बोलते हैं। फ्रॉम द माउथ ऑफ डेथ, यानी जॉन्सी को मौत के मुंह से बचाने में। टू सेव हर लाइफ, उसका जीवन बचाने के लिए, ही हैड पेंटेड, उसने चित्रित किया, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, इवन, यहाँ तक के, इन द कोल्डेस्ट एंड स्टॉर्मी नाइट, भयंकर ठंडी और तूफानी रात में, विदाउट केयरिंग, बिना परवाह किए, फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ ओवरवर्क, ज़्यादा काम करने के, इन द एडवर्स वेदर, बुरे मौसम में, ही सफ़र्ड, वो पीड़ित हो गया, फ्रॉम हाई फीवर, तेज बुखार से, एंड कोल्ड इफेक्ट, और ठंड के प्रभाव से। सून आफ्टर दैट, शीघ्र ही उसके बाद, ही डाइड, वो मर गया, अ पैथेटिक डेथ, एक दयनीय मौत, देन एंड देयर, वहाँ उसी जगह, अंडर द अननोन कंडीशंस, अज्ञात परिस्थितियों में। सर्टेनली, निश्चय ही हैड मेड, उसने की थी, द सुप्रीम सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी कुर्बानी उसने दी थी, टू रेस्क्यू, बचाने के लिए, द यंग गर्ल, युवा लड़की को, हु वॉज, वो जो कि थी, ऑन द वर्ज ऑफ हर डेथ, अपनी मृत्यु के कगार पर। हिज एम्बिशन इन लाइफ, जीवन में उसकी महत्वाकांक्षा। द स्टडी ऑफ द स्टोरी, द स्टडी ऑफ द लाइफ एंड कैरेक्टर, जीवन और चरित्र का अध्ययन, ऑफ बहरमैन के, शोज, दिखाता है, दैट ही हैड स्पेंट, कि उसने बिताए थे, 40 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के 40 साल, विदाउट अचीविंग एनीथिंग, बिना कुछ भी प्राप्त किए। इट्स रीज़न वॉज, इसका कारण था, दैट ही वॉज, कि वो था, अनएजुकेटेड, अशिक्षित, अनट्रेंड, अप्रशिक्षित, अनएजुकेटेड अशिक्षित, और अनट्रेंड अप्रशिक्षित, एंड नॉट वेरी स्किल्ड, और बहुत चतुर नहीं था, बहुत होशियार नहीं था, इन आर्ट, कला में। बाय दैट एज, उस उम्र तक, ही हैड डन, उसने किया था, ओनली, केवल, पेटी वर्क, छोटा मोटा काम, ऑफ ड्राइंग, खींचने का, बनाने का, सम कॉमन स्केचेस, कुछ सामान्य स्केचेस यानी चित्र। ही हैड नॉट डन, उसने नहीं किया था, एनीथिंग, कुछ भी, मार्वेलस, यानी आश्चर्यजनक, एंड एडमिरेबल, और प्रशंसनीय। नाउ, अब, इट वॉज, ये थी, द ग्रेटेस्ट एम्बिशन, या महानतम महत्वाकांक्षा, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की, दैट ही शुड पेंट, कि उसको चित्रित करना चाहिए,
अ मास्टरपीस, एक अच्छी कृति, एक सर्वोत्कृष्ट कृति, विच वुड मेक हिम, जो उसको बना दे, फेमस, प्रसिद्ध, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। ही डिड सक्सेसफुली, वो उसने किया सफलतम रूप से, बाय पेंटिंग द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को चित्रित करके, टू सेव द लाइफ, जीवन बचाने के लिए, ऑफ द यंग गर्ल नेम जॉन्सी, जॉन्सी नाम की युवा लड़की का। सर्टेनली, निश्चय ही, इट वॉज द इमॉर्टल मास्टरपीस, ये एक अमर कृति थी, विच हैड बिकम, जो बन गई, द कॉज, कारण, ऑफ हिज ओन डेथ, उसकी खुद की मौत का। दस, इस प्रकार, द मास्टरपीस, जो कृति, सर्वोत्कृष्ट कृति, मेड हिम, उसने बना दिया उसको, एन इमॉर्टल आर्टिस्ट, एक अमर कलाकार। हिज पर्सनैलिटी, अब उसका व्यक्तित्व देखते हैं। बहरमैन वॉज एन ओल्ड मैन, बहरमैन एक बूढ़ा आदमी था, ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल की उम्र का। ही वॉज वेरी लीन एंड थिन, वो था बहुत कमज़ोर, दुबला पतला, विद अ थिक बियर्ड, घनी दाढ़ी वाला, विच लुक्ड, जो कि दिखती थी, लाइक द हेड ऑफ द मॉसेस, मॉसेस के टोप की तरह। बाय हिज अपीयरेंस, अपनी छवि के द्वारा, ही लुक्ड, वो दिखता था, रफ एंड अनअट्रैक्टिव, बेकार सा और अनाकर्षक। दो ही वॉज, हालांकि वो था, एन ऑर्डिनरी आर्टिस्ट, एक साधारण कलाकार, इन द कॉलोनी, कॉलोनी में, येट ही वॉज नोन, फिर भी उसको जाना जाता था, एज अ सिंपैथेटिक मैन, एक सिंपैथेटिक आदमी की तरह। सिंपैथेटिक कौन होता है? जो दूसरों के साथ संवेदना रखता है, तो एक संवेदनापूर्ण आदमी की तरह उसको जाना जाता था। हु वॉज, जो कि था, एवर रेडी, हमेशा तैयार, टू हेल्प, मदद करने के लिए, नॉट ओनली, ना केवल, पैटी आर्टिस्ट्स, छोटे मोटे कलाकारों की, एज वेल एज, बल्कि साथ ही, ऑल अदर पर्सन्स, दूसरे सभी लोगों की, हु वर, जो थे, एवर, कभी भी, इन नीड, आवश्यकता में, ऑफ हिज हेल्प, उसकी मदद की। सर्टेनली, निश्चय ही, बहरमैन वॉज, बहरमैन था, अ गुड एंड काइंड हार्टेड मैन, एक अच्छा और दयालु हृदय वाला आदमी, विद अ गोल्डन हार्ट, जिसका कि सोने का दिल था। विद दिस रीज़न, इस कारण से, ही वॉज लव्ड, उसको प्यार किया जाता था, बाय ऑल मैन एंड वेमेन, सभी महिलाओं और पुरुषों के द्वारा। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, दैट स्यू हैड अप्रोच्ड हिम, कि स्यू उसके पास गई थी, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, फॉर द हेल्प ऑफ हर डियर फ्रेंड, उसकी प्यारी दोस्त की मदद के लिए, जॉन्सी, जॉन्सी की मदद के लिए। ही डिड, उसने किया, अ काइंड एक्ट, एक दयालुता से भरा हुआ काम, इन विच, जिसमें कि, ही मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, उसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की। ही पेंटेड, उसने चित्रित किया, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, इन द एडवर्स कोल्ड, एडवर्स यानी ख़राब, ठंडी और तूफ़ानी वेदर, मौसम में, एंड पेड द प्राइस, और कीमत चुकाई, ऑफ हिज ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन की। इट वॉज हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस, ये उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। इट ऑल्सो शोज़, ये भी दिखाती है, हिज एक्सीलेंट कैरेक्टर, कि उसका जो चरित्र था वो श्रेष्ठ था, एंड गुड हार्ट, और उसके पास एक अच्छा दिल था। अब इन्होंने हेडिंग यही बना दी, द हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस, हालांकि ये वर्ड कई बार पहले ही आ चुका है, लेकिन इसको आप हेडिंग बना के आप भी लिख सकते हैं। दिस स्टोरी, ये कहानी, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, जो कि ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है, लास्ट लीफ, शोज, दिखाती है, टू आस्पेक्ट्स, दो पहलू, ऑफ द लाइफ एंड कैरेक्टर, जीवन के और चरित्र के, ऑफ बहरमैन, बहरमैन के।
फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ही पेंटेड द लास्ट लीफ, उसने अंतिम पत्ती को चित्रित किया। इन द कोल्ड नाइट, ठंडी रात में। इन एन अननोन मैनर, एक अज्ञात तरीके से, क्योंकि किसी ने देखा नहीं उसको चित्रित करते हुए। तूफानी रात थी तो सभी अपने अपने घरों में अंदर थे, तो किसी ने देखा नहीं उसने कैसे चित्रित की। जॉन्सी गॉट इंस्पिरेशन, जॉन्सी को प्रेरणा मिली फॉर हर ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन के लिए। व्हेन शी सॉ, जब उसने देखा, दैट द लास्ट लीफ हैड नॉट फॉलन, कि अंतिम पत्ती गिरी नहीं थी। दो इट वॉज द पेंटेड लीफ, हालांकि ये चित्रित की हुई पत्ती थी। बाय द ग्रेट एफर्ट्स ऑफ बहरमैन, बहरमैन के महान परिणामों के द्वारा। यट जॉन्सी डिड नॉट नो, फिर भी जॉन्सी को नहीं पता था, द रियलिटी, ये वास्तविकता, ऑफ दैट लास्ट लीफ, उस अंतिम पत्ती की। हिज पर्पज वॉज सर्व्ड, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। व्हेन द यंग फीमेल आर्टिस्ट, जब युवा महिला कलाकार, वॉज रेस्क्यूड, बचा ली गई, बाई हिम, उसके द्वारा, फ्रॉम द माउथ ऑफ डेथ, मौत के मुंह से। द सेकेंड आस्पेक्ट, दूसरा पहलू, ऑफ बहरमैन्स लाइफ, बहरमैन के जीवन का, एंड कैरेक्टर, और उसके चरित्र का, इज़ दैट, ये है कि ही हैड मेड, उसने की, द सुप्रीम सेक्रीफाइस, सबसे बड़ी कुर्बानी, फॉर सेविंग द लाइफ, जीवन बचाने के लिए, ऑफ द यंग फीमेल आर्टिस्ट, युवा महिला कलाकार की। ही डिड द वर्क, उसने काम किया, ऑफ पेंटिंग, चित्रित करने का, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, इन एडवर्स कंडीशंस, बुरी परिस्थितियों में। इट वॉज, ये थी, द कोल्डेस्ट एंड द स्टॉर्मी नाइट, सबसे ज़्यादा ठंडी और तूफ़ानी रात। ही हैड कॉट, उसको लग गई, सीवियर कोल्ड, बहुत तेज़ सर्दी, अलॉन्ग विद, साथ ही, एन अटैक ऑफ हाई फीवर, एक तेज बुखार उसको आया। सून आफ्टर दैट, जल्दी ही उसके बाद, ही डाइड, वो मर गया। एन अननोन डेथ, एक अज्ञात मौत। विच वॉज, जो कि थी, सर्टेनली, निश्चय ही, अ हिस्टोरिक इवेंट, एक ऐतिहासिक घटना, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की। और इसका कंक्लूज़न अब देखिए, निष्कर्ष। इन शॉर्ट, संक्षेप में, बहरमैन वॉज, बहरमैन था, एन ऑर्डिनरी आर्टिस्ट, एक साधारण कलाकार, लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो कि नीचे की मंजिल पर रह रहा था, ऑफ अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग, 3 मंजिला इमारत के। ही हैड नॉट अचीव्ड, उसने प्राप्त नहीं किया था, मच सक्सेस, ज़्यादा सफलता, एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में। द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की महानतम महत्वाकांक्षा, वॉज, थी, टू पेंट अ मास्टरपीस, एक महान कृति चित्रित करने की। ही डिड सो, उसने ऐसा किया। एंड डिड सक्सेसफुली, और सफलतापूर्वक किया। व्हेन ही पेंटेड, जब उसने चित्रित की, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती, एज हिज मास्टरपीस, अपने मास्टरपीस के रूप में। हिज पेंटिंग सेव्ड, उसकी पेंटिंग ने बचा लिया, द लाइफ, जीवन, ऑफ द यंग आर्टिस्ट जॉन्सी, युवा कलाकार जॉन्सी का। हु वॉज लाइंग ऑन हर डेथ बेड, जो अपनी मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी। हिज दैट एक्ट, उसका ये काम, प्रूव्ड, साबित हुआ, फेटल, घातक, फॉर हिम, उसके लिए। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ एन अटैक, एक अटैक के, आक्रमण के, ऑफ कोल्ड एंड फीवर, सर्दी और बुखार के। ही डाइड, वो मर गया, देन एंड देयर, वहाँ और उसी जगह। अंडर अननोन कंडीशंस, ये इन्होंने रिपीट कर दिया, पहले भी ये आ चुका है, अज्ञात परिस्थितियों में। इवन देन, इसके बावजूद, ही बिकेम इमॉर्टल, वो अमर हो गया, बाय वर्च्यू ऑफ हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपनी सर्वोत्कृष्ट कुर्बानी के द्वारा। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये वाकई कंक्लूज़न निकालने के लिए सबसे अच्छा है। आप चाहें तो इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं, और जो चीज़ें रिपीट हुई हैं उनको आप चाहें तो हटा दें। एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो उनको आप चाहें तो हटा दें, और अपना 1-2 सेंटेंस आप इसमें जोड़ सकते हैं, जितना आप चाहें जोड़ सकते हैं। इसके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिस्कस करने के लिए आप मेरे हिसाब से आप ये और लिख सकते हैं कि जो डेथ है वो तो इनएविटेबल है, डेथ
is inevitable. All of us have to die. But if our life goes for the well-being of some other person, it is worth dying. यानी हम देखिए, कहीं भी एक्सीडेंट हमारा हो सकता है, कहीं भी हम मर सकते हैं, कभी भी हमारी जान जा सकती है। लेकिन अगर दूसरों की भलाई करते हुए हमारी जान जाती है तो वो मौत मतलब मरने लायक है, वो मौत अच्छी मौत है। हमें हालांकि कहना आसान है, करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें वो करना चाहिए, चाहे उसमें हम अपने प्राण त्याग दें, लेकिन अच्छा करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमको बहरमैन ने सिखाया, ये हमको बहरमैन के कैरेक्टर ने सिखाया। तो ये आप कंक्लूड कर सकते हैं ऐसा कोई सेंटेंस डाल के, तो उससे और अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर। तो कंक्लूड आप इसी तरीके से करें, दैट बहरमैन हैज़ टॉट अस हाउ टू डाई वाइल डूइंग गुड टू अदर्स। आप देखते होंगे रोज़ाना न्यूज़पेपर में भी आता है, आपके आसपास घटनाएं होती हैं कि लोग दूसरों को मारते हुए मर जाते हैं, एक दूसरे को मारते हुए मर जाते हैं, एक दूसरे पर गोली चला दी, एक दूसरे को मार डाला। और मतलब बुराइयों की कमी नहीं है लाइफ में, लेकिन वहाँ भी आप मरते हैं, एक दूसरे को मारते हुए मरते हैं। लेकिन उससे बेहतर तो ये है ना कि एक दूसरे को बचाते हुए हम अपनी जान दें। तो ये चीज़ हमको बहरमैन के कैरेक्टर से सीखने को मिली कि किसी को मारते हुए मरने से अच्छा है किसी को बचाते हुए अपनी जान देना। अब मुझे लगता है कि जॉन सी का कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, बहरमैन का कैरेक्टर डिस्कस कर लिया, तो भाई स्यू को ही क्यों छोड़ें, उसका कैरेक्टर भी तो कम इम्पोर्टेंट नहीं है और उस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब स्यू का कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी बुक में दिया है, डिस्क्राइब ब्रीफली स्यूज रोल इन द स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। तो स्यू का रोल पूछा जाए, उसकी रोल की इम्पोर्टेंस पूछी जाए, या फिर स्यू का कैरेक्टर स्केच पूछा जाए, एक ही बात है। तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द लास्ट लीफ कहानी पढ़ने के बाद वी फाइंड हम पाते हैं दैट स्यू वॉज कि स्यू थी वन ऑफ द टू यंग एंड फीमेल आर्टिस्ट, दो युवा महिला कलाकारों में से एक, हु वर लिविंग जो रह रही थी इन द टॉप स्टोरी ऊपरी मंजिल पर, ऑफ द 3 स्टोरीड बिल्डिंग 3 मंजिला इमारत की, एट द स्मॉल विलेज नेम्ड ग्रीनविच नाम के छोटे से गांव में। शी वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकी थी, एंड बिलोंग टू मेन और मेन को बिलोंग करती थी। तो आपको याद रखना है कि अभी आपने जॉन-सी के बारे में पढ़ा था, जॉन-सी कहाँ की रहने वाली थी, वो कैलिफोर्निया की से आई थी ग्रीनविच गांव में, और स्यू कहाँ से आई थी, मेन से आई थी ग्रीनविच गांव में रहने के लिए। शी हैड मेट जॉन-सी, वो जॉन-सी से मिली थी, द सेकेंड अमेरिकन गर्ल ऑफ कैलिफोर्निया, दूसरी अमरीकी लड़की कैलिफोर्निया की, इन अ पर्टिकुलर होटल, एक विशेष होटल में। बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों मित्र बन गईं, विद नो डिले बिना किसी देरी के, बिकॉज क्योंकि देयर कॉमन एम ऑफ लाइफ उनका सामान्य उद्देश्य जीवन का वॉज था टू गेट मास्टरी महारत हासिल करना, इन द फील्ड ऑफ आर्ट कला के क्षेत्र में। अब स्यू एज एन आर्टिस्ट, स्यू एक कलाकार के रूप में। द स्टडी ऑफ द स्टोरी कहानी का अध्ययन क्लियरली शोज स्पष्ट रूप से दिखाता है दैट स्यू वॉज कि स्यू थी अ यंग फीमेल आर्टिस्ट, एक युवा महिला कलाकार। शी केम विद जॉन-सी, वो जॉन-सी के साथ आई, टू द विलेज ऑफ ग्रीनविच गांव में, वेयर दे स्टार्टेड लिविंग जहां उन्होंने रहना शुरू कर दिया, इन द टॉप पार्ट ऊपरी भाग में, ऑफ अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग एक 3 मंजिला इमारत के। बोथ ऑफ देम वो दोनों, सेटअप अ जॉइंट स्टूडियो उन दोनों ने एक शामिल स्टूडियो बना लिया, सेट कर लिया, इन द अपर मोस्ट पार्ट ऊपरी भाग में, ऑफ द बिल्डिंग इमारत के।
शी यूज टू अर्न, वो कमाया करती थी, हर ब्रेड एंड बटर, अपनी रोजी रोटी, बाय पेंटिंग मॉडल्स, मॉडल पेंट करके। लेटर शी प्लेड, बाद में उसने निभाया एन एक्टिव रोल, एक सक्रिय भूमिका, टू सेव द लाइफ, जीवन बचाने में, ऑफ जॉन्सी फ्रॉम डेथ, जॉन्सी का जीवन मृत्यु से बचाने में। जॉन्सीज फ्रेंड, जॉन्सी की मित्र। द स्टोरी क्लियरली शोज, ये कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है, दैट स्यू वॉज, कि स्यू थी, द ट्रू एंड फास्ट फ्रेंड, सच्ची और घनिष्ठ मित्र, ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी की, दो बोथ ऑफ देम, हालांकि वो दोनों, बिलोंग्ड, संबंध रखती थीं, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अलग अलग भागों से वो दोनों आई थीं, येट, फिर भी, दे केम टुगेदर, वो साथ में आई, टू ग्रीनविच, ग्रीनविच गांव में, विद देयर कॉमन पर्पस, अपने सामान्य उद्देश्य के साथ, ऑफ गेटिंग सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के, एंड डिस्टिंक्शन, और पहचान प्राप्त करने के, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कला के क्षेत्र में। शी वॉज, वो थी, द रियल हेल्पर, वास्तविक सहायक, ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी की, हु ऑलवेज एनकरेज्ड हर, जिसने हमेशा प्रोत्साहित किया जॉन्सी को, फॉर हर रिकवरी, ठीक होने के लिए, एंड हेल्दी लाइफ, और स्वस्थ जीवन के लिए। शी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया, फॉर हर ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए, एट द राइट टाइम, सही समय पर। शी ऑल्सो रिक्वेस्टेड बेहरमैन, उसने बेहरमैन से भी प्रार्थना की, टू पेंट द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती चित्रित करने की, विच एक्चुअली सेव्ड हर, जिसने वास्तव में उसको बचाया, जॉन्सी को बचाया, फ्रॉम द माउथ ऑफ डेथ, मृत्यु के मुंह से। स्यूज इम्पोर्टेंट रोल, एज वी स्टडी दिस स्टोरी, अब देखते हैं स्यू का मतलब महत्वपूर्ण भूमिका है स्यू की। एज वी स्टडी दिस स्टोरी, जब हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट स्यू हैड सर्टेनली प्लेड, कि स्यू ने निश्चय ही निभाई थी, एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, बाय हर फेथफुल फ्रेंडशिप, अपनी वफादारी से भरी हुई मित्रता से, टू जॉन्सी, जॉन्सी के प्रति, एंड गेव हर, और उसको दी, नीडेड हेल्प, आवश्यक सहायता, एट द राइट टाइम, सही समय पर। शी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया, फॉर हर ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए, एंड ही गेव हर राइट ट्रीटमेंट, और उसने उसको दिया, यानी जॉन्सी को दिया, सही इलाज, एंड नेसेसरी एनकरेजमेंट, और आवश्यक प्रोत्साहन। शी वॉज ऑल्सो क्लोज विद बेहरमैन, यानी शी मतलब कि स्यू, अच्छा स्यू ही है, मैंने गलत शी पढ़ लिया। स्यू वॉज ऑल्सो क्लोज, यानी स्यू घनिष्ठ थी बेहरमैन के साथ, हु हैड पेंटेड, जिसने चित्रित किया था, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, टू सेव जॉन्सीज लाइफ, जॉन्सी का जीवन बचाने के लिए। हर प्लेस इन द स्टोरी, उसका स्थान इस कहानी में, इस सेंट्रल, केंद्रीय है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज नथिंग इज़ लेफ्ट, कुछ भी नहीं रह जाएगा, इफ़ वी टेक हर आउट, अगर हम उसको बाहर निकाल लें, ऑफ द स्टोरी, कहानी से। तो हालांकि ये जो कहानी है इसकी हीरोइन तो जॉन्सी है, लेकिन स्यू की भूमिका भी कम नहीं है। हर जगह पर स्यू के मतलब जॉन्सी के साथ स्यू है, तो वो भी एक सेंट्रल कैरेक्टर है, और उसको अगर हम कहानी से बाहर निकाल लें तो कहानी में कुछ भी नहीं रह जाएगा। शी हैड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म किया था, सूचना दी थी बेहरमैन को, दैट जॉन्सी वॉज, कि जॉन्सी थी, ओनली अ साइकोलॉजिकल पेशेंट, केवल एक मनोवैज्ञानिक मरीज, बिकॉज ऑफ हर वीक साइकोलॉजी, अपनी कमज़ोर मनोविज्ञान की वजह से, एंड नर्वसनेस, और अपनी घबराहट की वजह से। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, दैट बेहरमैन हैड पेंटेड, कि बेहरमैन ने चित्रित किया, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, ऑन द आईवी वाइन, यानी उस लता पर, बेल पर,
तो अगर स्यू उसको इन्फॉर्म नहीं करती बहरमैन को, तो बहरमैन को कैसे पता चलता कि स्यू क्यों बीमार है, स्यू को क्या हुआ है, स्यू की मनोस्थिति क्या है। अगर सॉरी जॉनसी, अगर स्यू बहरमैन को नहीं बताती कि जॉनसी को क्या हुआ है, जॉनसी की मनोदशा क्या है, तो बहरमैन क्यों पेंट करता उस लास्ट लीफ को। ये स्यू ने ही इन्फॉर्मेशन दी ना, बहरमैन को बताया, तभी तो बहरमैन ने उस लास्ट लीफ को पेंट किया। तो स्यू की जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इट प्रूव्ड वाइटल, ये जीवन देने वाली साबित हुई, इट प्रूव्ड ये साबित हुई, वाइटल जीवन देने वाली, टू सेव द लाइफ जीवन बचाने के लिए, ऑफ द यंग फीमेल आर्टिस्ट युवा महिला कलाकार के लिए। व्हेन जॉन्सी सॉ, जब जॉन्सी ने देखा, द लास्ट लीफ स्टिल अटैच्ड, लास्ट लीफ को, अंतिम पत्ती को अभी भी जुड़े हुए, विद इट्स ब्रांच अपनी शाखा के साथ, शी गॉट नेसेसरी होप, तो उसको आवश्यक उम्मीद मिल गई, एंड सून रिकवर्ड, और वो जल्दी ही ठीक हो गई। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, दैट स्यू वॉज द मेन सोर्स, कि स्यू मुख्य स्रोत थी, टू सेव द लाइफ जीवन बचाने के लिए, ऑफ हर डियरेस्ट फ्रेंड जॉन्सी, अपनी सबसे प्रिय मित्र जॉन्सी की। कंक्लूजन, निष्कर्ष। इन शॉर्ट, संक्षेप में, द स्टोरी शोज, कहानी दिखाती है, द सेंट्रल एंड द सिग्निफिकेंट पोजीशन, केंद्रीय और महत्वपूर्ण स्थान, ऑफ स्यू, स्यू का। शी वॉज नॉट ओनली अ यंग आर्टिस्ट, वो न केवल एक युवा कलाकार थी, बट शी वॉज ऑल्सो अ ट्रू ह्यूमन बींग, लेकिन वो एक सच्ची इंसान भी थी, विद अ गोल्डन हार्ट, एक सुनहरी हृदय वाली। दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है, दैट के शी डिड नॉट केयर, उसने परवाह नहीं की, फॉर द परस्यूट ऑफ हर, फॉर द परस्यूट मतलब जो वो परस्यू कर रही थी, मतलब कि जो वो अपना काम कर रही थी, वो जो अपना पेंटिंग का काम कर रही थी, उस काम की भी उसने परवाह नहीं की। बिकॉज शी रिमेन्ड बिजी, क्योंकि वो व्यस्त रही, विद द ट्रीटमेंट, इलाज में, एंड एनकरेजमेंट, और प्रोत्साहन में, ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी के, इन द कोर्स ऑफ हर इलनेस, उसकी बीमारी के दौरान। शी टुक मैक्सिमम पेन्स, उसने अधिकतम कष्ट उठाया, एंड सेव्ड, और बचाया, द प्रेशस लाइफ, कीमती जीवन, ऑफ हर डियरेस्ट फ्रेंड, अपनी सबसे प्रिय मित्र का। इन दिस वे, इस तरीके से, शी टुक द हेल्प ऑफ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर की मदद ली, एंड बहरमैन की मदद, बहरमैन की मदद ली, हु हैड पेंटेड, जिसने पेंट किया था, द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती को, एज हिज मास्टर पीस, अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में, टू सेव हर, उसको बचाने के लिए। तो इस बुक में जो दिया है वो तो यहीं इतना ही है, ख़त्म होता है इसके साथ ही। आप चाहें तो अपने तरफ से और जोड़ सकते हैं, एक दो पंक्तियाँ और दो सेंटेंसेस, या जितने आप बना पाएँ। जैसे आप इसमें कह सकते हैं, वी कैन से दैट द कैरेक्टर ऑफ स्यू is not less important than Jauncey, although Jauncey is the heroine of this story, but the character of Sue is equally important. अब हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी का मेन आइडिया, मुख्य विचार क्या है। तो द मेन आइडिया इन द स्टोरी, मुख्य विचार इस कहानी का, है द पावर ऑफ होप एंड बिलीफ, द पावर यानी कि ताकत, ऑफ होप उम्मीद की, एंड बिलीफ और विश्वास की। तो उम्मीद और विश्वास क्या कर सकते हैं, उनमें क्या ताकत है,
ये इस कहानी की सेंट्रल थीम है। जॉन्सी बिलीव्स, जॉन्सी विश्वास करती है दैट शी विल डाई, कि वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब अंतिम पत्ती गिरेगी। शी इज़ नॉट रिकवरिंग, वो ठीक नहीं हो रही है। मेडिसिन्स आर नॉट वर्किंग, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। एंड हर कंडीशन इज़, और उसकी स्थिति है, डिटेरियोरेटिंग, बिगड़ रही है, डे बाय डे, दिन पर दिन। बट लेकिन, व्हेन शी बिलीव्स, जब वो विश्वास करती है, दैट द पेंटेड लीफ इज़ रियल, कि जो चित्रित पत्ती है वो वास्तविक है, एंड हैज़ नॉट फॉलन, और नहीं गिरी है, शी इज़ एबल टू रिकवर, तो वो सही होने में समर्थ होती है, कामयाब होती है। शी इज़ नाउ होपफुल, अब वो आशावादी है, एंड रिकवरिंग फास्ट, और जल्दी से ठीक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लीफ सिंबलाइज, यानी जो लास्ट लीफ है किस चीज़ का प्रतीक है। द लीफ इज़ अ सिंबल ऑफ डेस्पेयर, तो जो पत्ती है इसमें निराशा का प्रतीक है। दैट टर्न्स इनटू अ सिंबल ऑफ होप, जो कि बाद में आशा का प्रतीक बन जाती है। यानी शुरू में वो पत्तियां गिर रही हैं तब वो निराशा का प्रतीक होती हैं, फॉलिंग लीव्स, लेकिन जो लास्ट लीफ है वो आशा का प्रतीक बन जाती है। जॉन्सी बिलीव्स, जॉन्सी का विश्वास है, दैट द आईवी लीफ स्टैंड्स फॉर हर लाइफ, कि उस लता की जो पत्तियां हैं वो उसके जीवन के का मतलब जीवन का अर्थ वो पत्तियां हैं, यानी उसके लिए स्टैंड करती हैं, यानी उसके जीवन का मतलब है वो पत्तियां। स्लोली फॉलिंग अवे, धीरे धीरे गिरती हुई। व्हेन द लास्ट लीफ रिमेन्स, जब अंतिम पत्ती बनी रहती है, हाउएवर, किंतु, इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप, ये उम्मीद का संकेत बन जाता है, उम्मीद का प्रतीक बन जाता है, फॉर हर, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती की थीम क्या है। ये जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया, तो वो भी इसी चीज़ का उत्तर था। अब थोड़ा सा डिफरेंट करके इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया है। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ सेक्रीफाइस एंड होप, तो जो विषय वस्तु है इस कहानी की वो है त्याग और उम्मीद। जॉन्सी इज़ होपलेस, जॉन्सी निराश है, अबाउट हर हेल्थ एंड लाइफ, अपनी स्वास्थ्य के प्रति और अपने जीवन के प्रति। शी बिलीव्स, वो विश्वास करती है, दैट शी विल डाई, कि वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब अंतिम पत्ती गिरेगी। बहरमैन द ओल्ड आर्टिस्ट, बूढ़ा कलाकार बहरमैन, सेव्स हर होप, उसकी उम्मीद को बचाता है, एंड लाइफ, और जीवन को बचाता है, बाय सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन का त्याग करके। हिज सेल्फलेसनेस, उसकी देखिए सेल्फिशनेस होती है स्वार्थपरता, और सेल्फलेसनेस हुई निस्वार्थता, है ना। जब आप अपना मतलब देखते हैं तो अब आप सेल्फिश होते हैं, जब अपना मतलब नहीं देखते तब सेल्फलेस होते हैं, तो उसकी निस्वार्थता। एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता, अराइजेस, पैदा होती करती है, होप, उम्मीद, इन द हार्ट ऑफ अ डाइंग लेडी, एक मरती हुई महिला के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लीफ रिप्रेजेंट, यानी ये पत्ती किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। वाइल द ग्रीन लीफ, जबकि हरी पत्ती, रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करती है, लाइफ एंड ग्रोथ, जीवन का और बढ़वार का। द येलो लीफ, पीली पत्ती, रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करती है, डेथ एंड डिके, मृत्यु का और पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द लास्ट लीफ, यानी जो लास्ट लीफ कहानी है उसका निष्कर्ष क्या है। इन द एंड जॉन्सी रियलाइजेस, अंत में जॉन्सी अनुभव करती है, दैट ऑल इज नॉट लॉस्ट, कि सब कुछ नहीं चला गया। शी शुड नॉट बी होपलेस, उसको निराश नहीं होना चाहिए। लाइफ सस्टेन्स ऑन होप, जीवन उम्मीद पर कायम रहता है। शी विल गेट वेल सून, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ऑल्सो, इसके अलावा, बहरमैन सेक्रीफाइस, बहरमैन का त्याग, बहरमैन की कुर्बानी,
इंस्पायर्स हर, उसको प्रेरणा देती है, टू बी स्ट्रोंगर, और ज़्यादा ताकतवर होने की, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी के सामने यानी दुर्भाग्य के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द लास्ट लीफ कंसिडर्ड, यानी लास्ट लीफ को क्यों माना जाता है हिज मास्टरपीस, उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति। द लास्ट लीफ इज कंसिडर्ड, अंतिम पत्ती को माना जाता है बेहरमैन्स मास्टरपीस, बेहरमैन की सर्वोत्कृष्ट कृति, बिकॉज क्योंकि इट लुक्ड सो रियल, ये इतनी वास्तविक दिख रही थी, दैट इट अराउज्ड होप, कि इसने उम्मीद पैदा कर दी, इन द हार्ट ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी के हृदय में। द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती, डज नॉट फॉल, नहीं गिरती, एंड जॉन्सी बिलीव्स, और जॉन्सी को विश्वास हो जाता है, दैट नाउ शी विल नॉट डाई, कि अब वो नहीं मरेगी। शी स्टार्ट्स रिकवरिंग, वो ठीक होना शुरू हो जाती है, बट द आर्टिस्ट, लेकिन वो कलाकार, हु पेंटेड दिस लीफ, जिसने इस पत्ती को चित्रित किया था, एट अ कोल्ड विंटर नाइट, एक ठंडी जाड़े की रात में, डाइड ऑफ निमोनिया, वो निमोनिया से मर जाता है, हालांकि उसमें कोल्ड और फीवर ही दिया है, लेकिन क्योंकि निमोनिया पहले ही फैला हुआ था इस गांव में, तो हम कह सकते हैं कि वो निमोनिया से मर जाता है। ही सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, उसने जॉन्सी का जीवन बचाया, बाय सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ, अपना खुद का जीवन त्याग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज जॉन्सी नॉट गेटिंग वेल, यानी जॉन्सी ठीक क्यों नहीं हो रही थी। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित थी, ओनली, केवल, द विलिंगनेस, इच्छा, टू लिव, जीने की, कुड क्योर हर, उसको ठीक कर सकती थी। शी हैड मेड अप हर माइंड, उसने अपना दिमाग बना लिया था, यानी उसने अपने दिमाग में सोच लिया था, दैट के शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल, वो ठीक होने नहीं जा रही है। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट के इफ़ शी डिड नॉट वॉन्ट, अगर वो नहीं चाहती, टू लिव, जीना, मेडिसिन्स वुड नॉट हेल्प हर, दवाइयाँ उसकी मदद नहीं करेंगी। शी वॉज नॉट गेटिंग वेल, वो ठीक नहीं हो रही थी, बिकॉज क्योंकि शी बिलीव्ड, वो विश्वास करती थी, दैट के व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी, शी वुड डाई, तो वो मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जॉन्सी एसोशिएट, जॉन्सी ने कैसे जोड़ लिया हर सेल्फ, अपने आप को, विद द फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियों से। इट वॉज ऑटम, ये पतझड़ का समय था, एंड आइवी क्रीपर, और जो लता है, बेल है, उसकी लीव्स, पत्तियां, वह फॉलिंग, गिर रही थीं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। दिस डिप्रेस्ड, इसने निराश कर दिया, एन ऑलरेडी इल, एक पहले से ही बीमार, जॉन्सी को, एंड स्ट्रेंजली एनफ, और बड़े आश्चर्य के साथ, शी एसोशिएटेड, उसने जोड़ लिया, हर फॉलिंग हेल्थ, अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को, विद द लीव्स, पत्तियों से। शी बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, दैट के शी वुड डाई, वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब अंतिम पत्ती, फॉल्स नहीं, फेल, क्योंकि देखिए ये शी वुड डाई की जगह अगर होता शी विल डाई, तो द लास्ट लीफ फॉल्स आता यहाँ पर, लेकिन ये क्योंकि पास्ट में है तो लास्ट लीफ फेल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी। हाउ डिड स्यू हेल्प, कैसे स्यू ने मदद की जॉन्सी की, ड्यूरिंग हर इलनेस, उसकी बीमारी के दौरान। स्यू हेल्प जॉन्सी, स्यू ने जॉन्सी की मदद की, बाय लुकिंग आफ्टर, देखभाल करके, ऑल हर नीड्स, उसकी सारी आवश्यकताओं की। शी वुड गिव हर, वो उसको दिया करती थी, हॉट सूप, गरम सूप,
फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, एंड सिट बाय हर साइड, और उसके पास बैठा करती थी, एंड टॉक टू हर, और उससे बातचीत किया करती थी। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू इन्फ्यूज़, भरने की, अ विल पावर, एक आत्मिक शक्ति, एक इच्छा शक्ति, इन हर हार्ट, उसके हृदय में, बाय टॉकिंग टू हर, उससे बात करके, अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में। शी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया, एंड इवन सॉट द हेल्प, और यहाँ तक कि मदद मांगी, फ्रॉम बहरमैन, बहरमैन से, देयर नेबरिंग आर्टिस्ट, जो उनका पड़ोसी कलाकार था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का संदेश क्या है। द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी का संदेश है, दैट के वी शुड हैव, हमें रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, इन लाइफ, जीवन में। जॉन्सी वॉज डिप्रेस्ड, जॉन्सी निराश थी, एंड शी फेल्ट, और वो अनुभव कर रही थी, दैट हर लाइफ, कि उसका जीवन, वॉज एसोशिएटेड, जुड़ा हुआ था, विद द फॉलिंग आइवी लीव्स, गिरती हुई बेल की पत्तियों से। दिस प्रिवेंटेड, इसने रोक दिया, हर, उसको, फ्रॉम गेटिंग वेल, ठीक होने से। शी वॉज ऑल्सो कॉजिंग, वो पैदा कर रही थी, वरी, चिंता, टू हर फ्रेंड, अपनी सहेली के लिए, अपनी दोस्त के लिए। इफ़ शी हैड एडॉप्टेड, अगर उसने अपना लिया होता, अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक दृष्टिकोण, बहरमैन वुड नॉट हैव डाइड, तो बहरमैन नहीं मरता। ये बिल्कुल सच बात है। द अदर मैसेज इज़, दूसरा संदेश ये है, दैट के वी शुड हैव स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, हमें अपने अंदर भावना रखनी चाहिए त्याग की। तो ये दो मैसेजेस हैं, और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमें सहायता की भावना भी रखनी चाहिए, फ्रेंडशिप, जैसे स्यू थी, शी वॉज अ गुड फ्रेंड, शी हेल्प्ड हर जॉन्सी, तो ये भी मैसेज आप दिखा सकते हैं। तो मेनली ये दो मैसेजेस हैं कि हमें एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए अपनी लाइफ में, और दूसरा हमें त्याग की भावना रखनी चाहिए। और अब हम अंत में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी, जॉन्सी का जीवन किसने बचाया। ऑप्शंस हमारे पास हैं, बहरमैन, ये बर्मन कर दिया है, अच्छा, उन्होंने जानबूझ के किया है, क्योंकि ये भी देखने के लिए कि हमने सही से पढ़ा भी है नाम कि नहीं पढ़ा। तो बर्मन, डॉक्टर, स्यू और बहरमैन। तो आपको पता ही है, इतना अध्ययन करने के बाद हमको मालूम है कि जो जिसने बचाया था जॉन्सी का जीवन, वो बहरमैन था। तो सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जॉन्सी, जॉन्सी कौन है। अ पेंटर, अ सिंगर, अ यंग पेंटर, अ टीचर। तो अब अ पेंटर आंसर भी सही है, अ यंग पेंटर आंसर भी सही है, लेकिन क्योंकि कहानी में बार बार यंग पेंटर आया ना, युवा चित्रकार, तो हम इसमें सी वाला आंसर लगा देते हैं, अ यंग पेंटर। अब हु इज़ स्यू, स्यू कौन है। अ पेंटर, अ टीचर, अ सिंगर, अ डॉक्टर। तो स्यू के बारे में भी हम जानते हैं कि वो भी एक पेंटर है, तो इस सवाल का भी सही जवाब होगा ए, अ पेंटर। हु इज़ बहरमैन, बहरमैन कौन है। अ यंग पेंटर, अ डॉक्टर, एन एज्ड पेंटर, या फिर अ जेस्टर। तो हमें मालूम है कि वो एक बूढ़ा चित्रकार है, तो हमारा सही जवाब होगा सी, एन एज्ड पेंटर। बहरमैन डाइड ऑफ, बहरमैन किससे मरा। निमोनिया, सार्स, कोरोना, डायरिया। तो भैया कोरोना तो उस वक्त था ही नहीं, कोरोना तो अभी आया है। तो फिर निमोनिया, आपको मालूम ही है कि ग्रीनविच गांव में निमोनिया फैला हुआ था, सार्स भी नहीं था, डायरिया से वो नहीं मरा, वो निमोनिया से मरा। कहानी में यही बताया गया कि उसको तेज़ बुखार आया, ठंड लगी, तेज़ बुखार आया और उससे मर गया, और निमोनिया उस गांव में फैला ही हुआ था, तो वो निमोनिया से मरा। हम यही इसका सही जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉन्सी कॉन्ट्रैक्टेड,
जॉन्सी को जकड़ लिया किसने? निमोनिया ने, सार्स ने, कोरोना ने, कॉलेरा ने। तो वहाँ क्योंकि निमोनिया फैला हुआ था, निमोनिया ने ही जॉन्सी को जकड़ लिया। निमोनिया ब्रोक आउट, निमोनिया फट पड़ा या फैल गया इन कहाँ? ग्रीनविच विलेज में, वॉशिंगटन स्क्वायर में, कैलिफोर्निया में या मेन में। तो निमोनिया कहाँ फैला? ग्रीनविच विलेज में। जॉन्सी इज़ फ्रॉम, जॉन्सी कहाँ से है, यानी कहाँ की रहने वाली, कहाँ से आई है ग्रीनविच विलेज में? कैलिफोर्निया से, मेन से, ग्रीनविच से और वॉशिंगटन स्क्वायर से। तो मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है ये फैक्ट। जॉन्सी कैलिफोर्निया से आके ग्रीनविच गांव में रहने लगी। स्यू इज़ फ्रॉम, स्यू कहाँ से आई है? कैलिफोर्निया से, मेन से, ग्रीनविच से या वॉशिंगटन स्क्वायर से। तो स्यू के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि स्यू मेन से आई है। तो ये आपको याद रखना है, जॉन्सी कैलिफोर्निया से और स्यू मेन से आई है। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो इनको भी देख लेते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ ओ हेनरी, ओ हेनरी का वास्तविक नाम क्या था? ओ हेनरी तो लेखक का ये पेन नेम है ना, इनका वास्तविक नेम क्या था? विलियम सिडनी पोर्टर, जिमी पोर्टर, सिडनी स्मिथ, सिगमंड पोर्टर। तो ओ हेनरी का रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, याद कर लीजिए इसको। व्हेन वॉज ओ हेनरी बॉर्न, ओ हेनरी कब पैदा हुआ? 1850 में, 1857 में, 1860 में या 1862 में। तो इसका सही जवाब है 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ ओ हेनरी, ओ हेनरी की राष्ट्रीयता क्या है? इटालियन, कैनेडियन, अमेरिकन या ब्रिटिश। तो आपको मालूम ही है कि ओ हेनरी अमेरिकन राइटर है, तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रीनविच विलेज नोन फॉर, ग्रीनविच गांव किस चीज़ के लिए जाना जाता था? एंटीकनेस, लो रेंट्स, मॉडर्निटी, एंटीकनेस एंड लो रेंट्स। तो इसका सही जवाब है एंटीकनेस एंड लो रेंट्स, यानी वहाँ किराया कम था और वो एंटीक था, यानी उसमें प्राचीनता थी उस गांव में। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जाना जाता था। सही उत्तर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज डिड ब्रेक आउट इन द ग्रीनविच विलेज, तो ग्रीनविच गांव में कौन सी बीमारी फैली? ये पहले भी आ गया क्वेश्चन। कॉलेरा, कोरोना, निमोनिया, गैस्ट्रो। तो निमोनिया बीमारी फैली, ये आप पहले ही जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉक्टर से, यानी डॉक्टर ने ये क्यों कहा दैट जॉन्सी हैड नो चांस, कि जॉन्सी के पास कोई मौका नहीं था ऑफ रिकवरी, ठीक होने का। शी वॉज काउंटिंग लीव्स, वो पत्तियां गिन रही थी। शी वॉज फास्टिंग, वो व्रत किए हुए थी। शी लॉस्ट हर डिज़ायर टू लिव, उसने जीने की इच्छा खो दी थी। या फिर हर इलनेस वॉज सीरियस, उसकी बीमारी गंभीर थी। तो इनमें से सही उत्तर क्या है? शी लॉस्ट हर डिज़ायर टू लिव, उसने अपनी जीने की इच्छा खो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीव्स वर लेफ्ट, कितनी पत्तियां बची थीं ऑन द आईवी, बेल पर, व्हेन जॉन्सी स्टार्टेड काउंटिंग दैम, जब जॉन्सी ने उनको गिनना शुरू किया? 100, 25, 41, 6। तो मेंशन्ड है कहानी में कि जो पत्तियां थीं वो 100 बची थीं जब उसने गिनना शुरू किया। देखिए, जब मैंने आपको ये कहानी पढ़ाई थी तो आपको याद होगा कि उसने गिनना तो जब शुरू किया तो 12 से स्टार्ट किया है। देखिए 12 है ना, 11, 10, 9, 8, 7। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब वही 12 से गिनना शुरू किया है, और अभी मैंने आंसर में जो ऑप्शंस थे हमारे सामने उसमें मैंने आपको कहा कि 100 पत्तियां थीं। तो अब देखिए, आप नीचे आएंगे, ये देखिए, ये 6 said Johnsy in a voice still lower, they are falling faster now, 3 days ago, 3 दिन पहले, there were almost 100, वहाँ लगभग 100 पत्तियाँ थीं। तो हम इस स्टेटमेंट को मानेंगे कि जब से उसने गिनना शुरू किया था तब वहाँ 100 पत्तियाँ थीं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 100 होगा, ना कि 12। क्यों, जैसा कि इसमें यहाँ से इसने 12 से गिनना शुरू किया है, तो ये वाला आंसर ना होकर हमारा आंसर होगा 100। 100 पत्तियाँ थीं जब उसने गिनना शुरू किया था, यानी उसको याद है कि जब 3 दिन पहले उसने
वहाँ 100 पत्तियाँ लगभग देखी थी। तो यही हमारा उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बहरमैन डाई? बहरमैन कैसे मरा? और बहरमैन डाइड ऑफ कोल्ड एंड वेटनेस, टाइफाइड, मलेरिया, लंग कंजम्पशन। अब जो पिछला वाला आपने देखा था दूसरी बुक से, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें बार बार निमोनिया आ रहा था कि उसकी डेथ निमोनिया से हुई। अब यहाँ ऑप्शंस में हमारे सामने निमोनिया तो है ही नहीं, अगर निमोनिया होता तो हम निमोनिया को मार्क करते। तो अब यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें मलेरिया तो है, वहाँ गांव में फैला ही नहीं था, तो मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड वो भी लंबा चलता है और गंदगी से होता है। लंग कंजम्पशन, लंग्स होते हैं फेफड़े और कंजम्पशन होती है मतलब टीबी, जो फेफड़े की टीबी होती है उसको लंग कंजम्पशन बोलते हैं। 6 रोग होता है। तो अब इनमें से तो कोई बीमारी उसको हुई नहीं थी, वो ठंड उसको लगी थी और वेटनेस मीन्स गीलापन, भीग गया था वो, क्योंकि उस दिन बरसात हुई थी, तूफान आया था, बहुत ठंड पड़ी थी, तो बर्फीला तूफान था, तो उसमें उसको ठंड लग गई और वो भीग गया, तो उसी से उसकी मृत्यु हुई। तो अगर हमारे पास ऑप्शन न्यूमोनिया नहीं है तो फिर यहाँ ये ऑप्शन हमारा सही है, कोल्ड एंड वेटनेस, ठंड से और गीलेपन से यानी भीगने से। हु सैड, किसने कहा था, दैट के इट वॉज अ सिन टू डाई, यानी मरना पाप है। ये थोड़ा सा यहाँ गलत दिया हुआ है, इट वॉज अ सिन टू विश टू डाई या टू वॉन्ट टू डाई, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। यानी मरने की इच्छा करना पाप है, तो ऐसा किसने कहा था। अब आपको देखना, इस क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूज़न होने वाला है। अगर आपको कहानी याद नहीं है, कि वैसे तो आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ध्यान से पढ़ी है कहानी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भूल गए होंगे तो अभी आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं इसमें। आंसर पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, स्यू, जॉन्सी, बहरमैन या डॉक्टर। तो आपको सबसे ज़्यादा तो लग रहा होगा कि इसका आंसर बहरमैन है, क्योंकि बहरमैन ही ऐसा कह सकता है कि भाई मरने की सोचना भी पाप है। स्यू या फिर स्यू ऐसा कह सकती है जॉन्सी को समझाने के लिए कि मरने की बात करना पाप है। डॉक्टर भी ऐसा कह सकता है कि मरने की, हालांकि डॉक्टर पाप पुण्य की बात नहीं करते, वो तो भाई दवाई की और इलाज की बात करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो कि भाई जॉन्सी तो सोच ही नहीं सकती ये बात कि जॉन्सी तो खुद ही मरना चाह रही है, वो तो खुद ही कह रही है कि मैं तो मर जाऊंगी, जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी, वो तो खुद ही मरने की बात सोच रही, तो वो तो ये बात कह ही नहीं सकती, हु सेड। अब यहाँ तो ये पूछा गया है कि किसने कहा था कि मरने की सोचना पाप है। अब देखिए मैं बताऊँ आपको, आप एकदम से जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं बिल्कुल। ना तो सीयू इसका आंसर है, ना बहरमैन इसका आंसर है, ना डॉक्टर इसका आंसर है। कमाल की बात यह है कि इसका आंसर जॉन्सी ही है, जो कि आप सोच भी नहीं रहे होंगे अगर कहानी आप भूल चुके हैं या फिर ढंग से आपको याद नहीं है। ये बात जॉन्सी ने ही कही थी। कब कही थी? जब वो देखती है कि अंतिम पत्ती नहीं गिरी है, उसके अंदर जब जीने की इच्छा पैदा हो जाती है, तब वो सीयू से कहती है कि जो मरने की इच्छा करना पाप है, इट वॉज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई। ये बात जॉन्सी ने ही कही है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से इस बात को रट लीजिए, याद कर लीजिए। आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन ना दिए हों तो भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि मरने की इच्छा करना पाप है, तो भी आपको याद रखना है कि ये बात फाइनली जॉन्सी ने ही कही है। और ये देखिए, ये आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की रही हूँ, सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। समथिंग हैज़ मेड मी, हैज़ मेड, किसी चीज़ ने बनाया है, दैट लास्ट लीफ स्टे, उस अंतिम पत्ती को रुका हुआ, यानी किसी चीज़ ने उस अंतिम पत्ती को रोक दिया है। देयर, वहाँ, टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए, हाउ बैड आई वाज, कि मैं कितनी बुरी थी। इट इज़ रॉन्ग, अब देखिए सुनिए ध्यान से पढ़िए, इट इज़ रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई, ये गलत है
मरने की इच्छा करना। तो इसने ये कहा था, इट इज़ अ सिन नहीं कहा। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें तो हमें दिया गया है कि किसने कहा था इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, तो इसने कहा है इट इज़ रॉन्ग टू वांट टू डाई। हो सकता है किसी दूसरी बुक में, दूसरे टेक्स्ट में उसने सिन कहा हो, क्योंकि इसके कहानी के कई सारे टेक्स्ट भी हमको मिलते हैं अलग अलग तरीके के। तो बहरहाल सिन दिया हो या फिर रॉन्ग दिया हो, लेकिन ये बात कही जॉन सी ने है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच मंथ, किस महीने में डिड निमोनिया ब्रेक आउट, निमोनिया फैला इन द ग्रीनविच विलेज, ग्रीनविच गांव में। मई के महीने में, जून के महीने में, सितंबर के महीने में या नवंबर के महीने में। तो आपको याद ही होगा कि ग्रीनविच गांव में निमोनिया नवंबर के महीने में फैला। तो इसका सही जवाब है डी, नवंबर। तो भाई बहुत सारी बात हो गई इस कहानी के बारे में, 3 वीडियो इस पर बन गए। पहला पूरी कहानी मैंने पढ़ाई थी, दूसरे में आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताई थी, और ये तीसरे वीडियो में आज हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अब मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं इस कहानी के बारे में, अब हम बात नहीं करेंगे किसी और वीडियो में, अब बस ख़त्म। तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल गया। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए इस कहानी पर बेस्ड आप कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। ये वीडियो अब मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।